एक कुम्हार अपने आंगन पर चाक के द्वारा वो चिलम बना रहा था। चिलम बना बना के रखता गया। उतने समय उसकी पत्नी बाहर आई और अपने पति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। पति ने कहा, इस समय मैं चिलम बना रहा हूं, मार्केट में इसका अच्छा भाव है। पत्नी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? अरे अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, गर्मी का दिन आने वाला है। अरे बनाना ही है तो मटका बनाओ, सुराही बनाओ। इतनी बात कही और वापस घर को लौट चली। फिर उस कुम्हार ने सभी चिलम को तोड़कर उन्होंने उस मिट्टी को फिर पुनः गूथा और एक सुंदर सुराही बनाई। जब सुराही बन गई तो उस मिट्टी से आवाज आई। कुम्हार से पूछा कि ये तुम क्या किए? तुम तो मुझे कुछ और बना रहे थे, मगर मुझे कुछ और बना दिया। कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। मेरा विचार बदल गया, इसलिए मैंने आपको सुराही बना दी। तो सुराही ने कहा कि तुम्हारा विचार बदल गया तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। तुम्हारा विचार बदल गया तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। लो, अगर मैं चिलम बनी होती तो लोग मुझ में आग भरते, मैं स्वयं जलती और दूसरे के गलों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनी हूं, लोग मुझ में पानी भरेंगे, मैं स्वयं ठंडा रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा रखूंगी। कुम्हार के एक विचार ने उस मिट्टी का पूरा जीवन बदल दिया। जब मिट्टी का जीवन बदल सकता है तो मनुष्यों का जीवन क्यों नहीं बदल सकता है? हम अपने हृदय में एक विचार आने क्यों नहीं देते? जिस व्यक्ति के अंदर में अगर विचार आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है, बशर्ते ये कि वह आदमी पहले अपना दरवाजा बंद ना करे। आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, मगर वो विचार प्रवेश नहीं कर पाता है अंदर। विचार इसलिए प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि हमने दरवाजा बंद कर रखा है, नहीं तो बात तो बन जाती। जब एक सामान्य मिट्टी का जीवन बदल सकता है तो व्यक्ति का जीवन क्यों नहीं बदल सकता? आने दो विचार। इसलिए संत ने कहा कि जो विचार करता है तो उसके विचारों से उसके जीवन में आमूल परिवर्तन होता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, कर विचार विकार परिहरी। जिस दिन आप विचार करना प्रारंभ करेंगे उस दिन जीवन का रूप कुछ और होगा, और ऐसे होगा कि जीवन बदलने में फिर देरी नहीं लगती। इस बात से हर व्यक्ति वाकिफ है कि वो व्यक्ति जीता कैसे है, और जो जीने का पूरा ढंग है वो ढंग भी कोई दूसरे ने नहीं दिया है, वो ढंग को भी हमने अपनाया है। आप चाहो तो अपने पूरे जीवन को खुशहाल बनाकर जी सकते हैं, और आप चाहो तो अपने पूरे जीवन को नरकमय बनाकर जी सकते हैं, दुख से भरकर जी सकते हैं।
इसके मालिक कोई और नहीं, इसके मालिक आप हैं। इतनी बड़ी संपदा के मालिक होने के बावजूद भी अगर हम अचेत हो जाएं, ये बात कुछ जचती नहीं है। थोड़ा इसको जचाना सीखो, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए तो बात समझ में आती है। आदमी जब पहले कदम कोई रखना चाहता है आगे बढ़ने के लिए तो वो बहुत घबराता है, वो हिम्मत तोड़ देता है, और जब ये उसकी हिम्मत टूट जाती तो फिर आदमी आगे बढ़ता कैसे? वो बढ़ ही नहीं सकता है। हम अपने जीवन को समझने के लिए फिर हम सूत्र में प्रवेश करते हैं। संत जन कहते हैं, हिम्मत न हारिए और ध्येय न बिसारिए। व्यक्ति पहले हिम्मत हार जाता है, और यह बिल्कुल सहज होता है कि जिस व्यक्ति को लगता है कि उसका मुकाम कहीं और है, वो पहले कदम उठाने से पहले बहुत घबराता है, फिर वो कोई आगे के लिए कदम नहीं उठाता। हिम्मत ना हारिए। जो व्यक्ति हिम्मत हार जाए वो व्यक्ति कहीं चल नहीं सकता है, आगे की उसकी यात्रा होती नहीं है, उसकी यात्रा वहीं रुक जाती है। और ध्यान में यह भी रखना है कि जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है उसका कारण होता है कि उसके पास कोई हिम्मत नहीं होती, धैर्य नहीं होती। धैर्यता आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य नहीं है वो व्यक्ति टूटकर बिखर जाता है, वो व्यक्ति बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर पाता है। धैर्यता को किसी ने भी बहुत धर्म को प्रथम माना है कि जिसके अंदर में धैर्य हो वो धर्म का पालन कर रहा है। और धर्म के बहुत सारे अंग हैं, उसमें एक धैर्य भी है। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि जो धैर्य है, हम धैर्य छोड़ देते हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी अनचाही बात कही तो हम उबल गए, हम घबरा जाते हैं। अगर कोई भी काम आपके मन का ना हुआ तो आप उससे घबरा जाते हैं। अगर आपके पसंद का कोई काम ना हुआ तो धैर्य खोते हुए हम उस पर फिर गुस्सा करते हैं, फिर क्रोध आता है, फिर हम एक एक बीमारी को जन्म देते हैं और हमारा जीवन धीरे 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 सुख से दुख की ओर गुजरने लगता है, दुख में पड़ने लगता है। स्वर्ग और नरक का भी निर्माण हम ही करते हैं। स्वर्ग और नरक कहीं और है नहीं, इसका निर्माण हम स्वयं करते हैं। जिस घड़ी आपका मन अत्यंत प्रभावित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उस समय ये स्वर्ग बनता है। इसकी चर्चा मैं थोड़ी आगे करूंगा। धैर्य बनाए रखिए आप। जिस घर में धैर्य नहीं है वो घर जल्दी से टूटता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं होता है वो व्यक्ति भी जल्दी से टूटकर बिखर जाता है। टूटना समझते कि नहीं समझते? वो कहीं का होता नहीं है। आपके होने का एक अर्थ है। आप जहां हैं वहां आप होइए। आपके होने का ही तो महत्व है, आपके होने का ही अर्थ है। जब हमारी धैर्यता खो जाती है तो उस एक धैर्य के बिछड़ जाने से, एक धैर्य के चले जाने से ये पूरा जीवन को आप देखो, कलह से भर जाता है, दुखों से भर जाता है, क्रोध आता है। एक दूसरे के प्रति हम फिर ईर्ष्या की भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति हम गाली गलौज करते हैं, दूसरे को भी हम गाली देते हैं। देते कि नहीं देते हैं?
अब मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, इस पूरी धरती पर ना तो ऐसा कोई विद्यालय है, ना तो स्कूल है, और ना कोई एकेडमी है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, फिर ये गाली देना सिखाता कौन है? अभी तक मुझे कोई ऐसे टीचर भी नहीं मिला कि जो बच्चों को गाली देना सिखाए। मगर ये बच्चे गाली देते क्यों हैं? इसको सिखाता कौन है? बड़ी अद्भुत बात है, जिससे हम रोज गुजर रहे हैं और गाली हम रोज देते हैं, मगर हमें सिखाया किसने? ये इसका उत्तर मैं आप पर ही छोड़ देता हूं। आखिर ये बच्चे सीखते कहां से हैं? इसका सिखाने वाला कौन है? फिर हम बातों ही बातों में इतनी बड़ी बड़ी गालियां देना शुरू कर देते हैं, जिसकी फिर श्रृंखला कभी टूटती नहीं, उस श्रृंखला बढ़ती ही चली जाती है। तो आपके पास जो धैर्य न होने का यह सब परिणाम है। तो हिम्मत न हारिए और ध्येय न बिसारिए, कभी अपने हृदय से ही धैर्य को कभी छोड़िए मत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धीर गंभीर अत निश्चल कहां उठ मिलो कबीरा। जहां उतावले लोग होंगे वहां पर अच्छे विचार नहीं मिलेंगे, जहां उतावले लोग होंगे वहां पर अस्थायित्व नहीं होगी, चंचलता व्याप्त होगी, चंचल वो व्यक्ति का चित्त होगा। धीर गंभीर जो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, ध्यानवान होगा, रहनी संपन्न होगा, वो व्यक्ति गंभीर होगा। उसके जीवन में धैर्यता ऐसे घर कर जाएगी कि मानो उसका पूरा जीवन धैर्य से सजा हुआ है, बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति अगर कहीं मिले तो उनसे जाकर मिलो, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से धैर्य को खो दिया, फिर उसके जीवन में हंसी कैसे आएगी? उसके जीवन में फिर मुस्कुराहट कैसे आएगी? संत कहते हैं, हिम्मत ना हारिए और ध्येय ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जो आपका ये जीवन है, हंसने का जीवन है, इस पर रोइए मत। जब हमने धैर्य को खो दिया है, इसलिए हमारे पूरे जीवन में रोना होता है। जब हम धैर्य को खो देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख का अंबार होता है, फिर मुस्कुराना नहीं हो सकता है। फिर वो मुस्कुराने का भाव खत्म हो जाएगा, मुस्कुराने का कोई चांस नहीं रह जाता है। ये मुस्कुराना और हंसना, ये दो शब्द है। आप लोगों ने अक्सर इसको सुना होगा कि कोई आदमी हंसता है तो कोई मुस्कुराता है, ऐसे आप बोलते हैं ना। और कभी कभी गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है कि सदा हमेशा मुस्कुराते रहो, ऐसा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये दो शब्द है, हंसना और मुस्कुराना। हंसना बाहर का होता है और मुस्कुराना अंदर का होता है। इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए एक समझते हैं, ये एक है नहीं, बड़ा गहरा भाव है इसका। हंसना बाहर का है और हंसी सिर्फ दो ही वक्त हम हंसते हैं, या तो हम व्यंग में हंसते हैं, व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हैं, या तो फिर उटपुटांग कार्य होने पर हंसते हैं। उटपुटांग समझते हैं? जैसे हम सोचेंगे नहीं, हम सोचे होते उसकी उल्टा हो जाए तब हंसी आती है, तब हम हंसते हैं। मगर ये हंसना बाहर का है। मगर इस बाहर के हंसने को भी अगर आप कायदा से संभाल लो, तब भी जीवन में बड़ी गहरी शांति सघन हो सकती है।
अगर इसको संभाल लिया जाए। मगर ध्यान में ये रखेंगे आप, अगर हंसना आपका व्यंग्यात्मक है तो फिर आपके जीवन के लिए कष्ट और दुख के अलावा और कुछ नहीं है। इसका जीता जागता प्रमाण है द्रौपदी का हंसना। द्रौपदी ने यही कहा था, हंसकर कहा था कि अंधे की बेटा अंधा होता है। फिर उसके साथ में जो सिलसिला घटी, भागवत पुराण उसकी साक्षी है, वो सब बता रहे हैं। कभी भी आप किसी के व्यंग में मत हंसना। अक्सर हम व्यंग में हंसते हैं। अगर कोई आदमी मेरा पक्का विरोधी है, उसका अगर नुकसान हो जाता है तो मैं खुशी के दीपक जलाता हूं। अगर कोई व्यक्ति से मेरी गहरी दुश्मनी है और उस व्यक्ति को अगर कोई चोट पहुंचती है या तो कोई उस पर कोई प्रताड़ित कर रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो, जेल ले जा रहा हो, तो हम बड़े प्रभावित होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं और हंसते हैं कि जैसा किया वैसा भरा। कभी व्यंग में कभी मत हंसिए, क्योंकि व्यंग में जो आप हंसेंगे ये भी आपको याद रखना होगा कि जो घटना कल उसके साथ घटी है वही घटना हमारे साथ कल घट सकती है। इस बात को भी ध्यान रखना कि यदि आप इस समय अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो इतने ही समय कोई व्यक्ति आपकी भी प्रशंसा कर रहा होगा। अगर इस समय आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो इतने ही समय में भी आपकी कोई निंदा कर रहा होगा। जो आप बोएंगे वही पुनः काट भी लेंगे। आपका मन कितने मिनट के लिए, कितने घड़ी के लिए प्रसन्न होता है, ये आप पर निर्भर करता है, कोई दूसरे पर नहीं करता है। जब आप इस समय किसी की बुराई कर रहे हैं तो सुनिश्चित है उतने ही समय आपकी कोई भी बुराई कर रहा होगा। बचे इससे। मेरी बातों में दोनों चीज है, ये भी ध्यान रखना। एक तरफ सकारात्मक है, दूसरी तरफ नकारात्मक है। मेरी बात अगर समझ में आ रही होगी तो आप अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपको बुराई करने का विचार आता है तो बुराई करिए, मगर ध्यान रखिए अगर बुराई करने का आपका विचार आ रहा होगा उतने ही समय आपकी भी कोई बुराई कर रहा होगा। अगर उस बुराई से बचना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे की प्रशंसा करना शुरू करें। जब आप हमेशा दूसरों की प्रशंसा करेंगे तब दूसरे भी आपकी प्रशंसा करेंगे। जस्ट प्रतिफलन है ये, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक चिंतन है ये। तो जिस व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा तो आदमी को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हमको हंसना कैसे है? हंसना कैसे है? अगर हंसी आती है, अगर हंसना है तो बिल्कुल एक सडनली कोई घटना घटते और वो घटना से हम बिल्कुल अनजान है, हम जैसे सोचे रहते हैं उसके अनुसार न जो उठपुटांग बोल दे, फिर उस समय हंसी आ जाए। ऐसी कोई हंसी हो तो अपने घर में सुंदर ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ। अगर घर के सभी सदस्य शाम को बैठकर एक साथ भोजन करें और भोजन करने के पश्चात थोड़ा सा ऐसे हंसी का माहौल तैयार करें जिसमें उठपुटांग ही बात हो, मगर किसी को ठेस पहुंचे, किसी का दिल दुखे, यह बात ना हो। फिर आप देखिए आपके घर का माहौल कैसे बदलता है। फिर आप देखिए आपका घर कैसे स्वर्ग बनता है। और जब आपका घर स्वर्ग बन जाएगा तो फिर आपके अंदर में फिर मुस्कुराहट तो होगी ना। दूसरा है मुस्कुराना। मुस्कुराना वो है आपके होठ और दांत दिखाई नहीं पड़ेंगे मगर होठ खिल जाएंगे। जब हृदय में प्रसन्नता सघन हो जाती है तो उस प्रसन्नता की सघनता के कारण वो खुशी बाहर ओवरफ्लोइंग होती है, उसी को कहते हैं मुस्कुराना। क्या कहते हैं? मुस्कुराना, ओवरफ्लोइंग। जब तक हृदय में प्रसन्नता सघन न होगी तब तक होठों पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती।
आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं। इस बात को समझना होगा। जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इस जीवन के ये बहुत बहुमूल्य चीज है, बहुमूल्य वस्तु है, इसको हम जानते नहीं। अरे बाहर की संपत्ति तो थोड़े दिनों की है, जो अपने अंदर में जो संपत्ति है वो तो अनंत है। ये संपदा कभी खाली नहीं होती। इन संपदा का उपयोग करना सीखो तो फिर जीवन के महत्व समझ में आएगा। आपके अंदर में जितनी जितनी प्रसन्नता होती जाएगी, सघन होती जाएगी, उतनी उतनी आपके होठों पर मुस्कान आती जाएगी। इसलिए फिल्म इंडस्ट्रीज के ये गीतकार ने बड़ा गजब का उन्होंने गीत लिखा है, उसका मुखड़ा गुनगुनाता हूं। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं मिल जाएगा, पतझड़ में जो मुरझा गया वो फूल कल खिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया चले, मायूस जीवन में होना ना। जब हम हंसना नहीं जानते हैं तो हमें जीना नहीं आता। जब हम हंसना नहीं जानते हैं तभी तो हमारे पूरे जीवन में मायूसी छा जाती है। मायूसी भी बड़े गजब की चीज है। जब आप दुखित होते हैं, जब आप अंदर से टूट चुके होते हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अंदर से टूट चुका हूं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं अंदर से दुखी हूं। आपका ये मुखमंडल ही बता देता है। आपके मुखमंडल में वो उदासी छा जाती है, वो मायूसी छा जाती है, उससे लोग पहचान लेते हैं। बात को समझना होगा। इसलिए कहते हैं कि मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताइए। और फिर कैसे? हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। जिस व्यक्ति को हंसना आ गया, मुस्कुराना आ गया, जानो कि वो ऐसा उसका जीवन हो गया, फिर ऐसे देवताओं के चरण पखारिए। फिर वो आदमी फिर आदमी नहीं रह गया। वो आदमी फिर आदमी, वो भगवान, वो इंसान नहीं रह गया। वो फिर भगवान में परिवर्तित हो गया। क्योंकि जब हमको हंसना आ जाए, मुस्कुराना है, जिस व्यक्ति के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, मालूम है वो है कौन? वो उस व्यक्ति के हृदय में फिर घट के आ रहा है। उस व्यक्ति के हृदय में घट रहा है वही परमात्मा भाव। उस व्यक्ति के हृदय में घट रहा है सिया राम मैं सब जग जानी। उस व्यक्ति के हृदय में घट रहा है जित देखो तित प्राण हमारो। वो फिर एक वस्तु को लेकर कभी चिंतित न होगा, वो चिंता में नहीं डूब सकता। उसके लिए फिर भाव होगा, ये संसार के प्रति होगा, लोगों के प्रति होगा, और पूरे अस्तित्व के प्रति हो जाएगा। सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया। जब वो भाव हो गया तो वो तो परमात्मा स्वरूप हो गए। वही इंसान ही भगवान हो जाता है।
अगर ऐसे कोई देवता मिल जाए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उसके चरण पखारने योग्य है, उनकी बोली उनकी वाणी सुनने योग्य है, उनका जीवन जीने योग्य है, उनका चरित्र ढालने योग्य है, अपने जीवन में आश्रित करने योग्य है। हम और आप भी वैसे हो सकते हैं। कौन कहता है कि आप बुद्ध नहीं हो सकते? कौन कहता है कि आप कबीर नहीं हो सकते? आप कभी यात्रा पर निकले नहीं तो होने के लिए मंजूर नहीं है। आप यात्रा पर कभी चले नहीं, इसलिए आप दूसरे की आस लगाए बैठे हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप तो इस जीवन में, भगवान बुद्ध तो शायद अपने जीवन में एक बार ही बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ होगा। अगर आप प्रयास करें तो करोड़ों बार आप बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं, करोड़ों बार। ये तो जो करोड़ों में कह रहा हूं वो तो शब्दों की एक सीमा है। आप असीम हो सकते हैं, आपकी कोई सीमा ना रहेगी, सीमा टूट जाएगी, आप हद से बेहद हो जाएंगे, आपका हद खत्म, आप बेहद हो जाएंगे, पार, जस्ट बियॉन्ड। इस भाव में जो व्यक्ति हो गया वो भगवान हो गया, वो देवता हो गया। ऐसे के आप चरण पखार लो, जीवन कल्याण होगा। क्योंकि वो जो जिस सुख को आप तक वो पिरोने के प्रयास कर रहे हैं, वो सुख आप पर जाकर वो आरोपित हो सकता है। तो ऐसा काम का हमको करना चाहिए। तो ये हंसना केवल ये नहीं है और मुस्कुराना कोई नहीं, इसके पीछे बड़ा राज है। इसके पीछे तो परत पर परत परत पर परत खुलती जाती है। उन परतों को खोलो। पाकिस्तान की एक गायिका, इस समय नाम भूल रहा हूं, जब सदगुरु कबीर साहब जी पर उन्होंने बात करी तब उसके प्रशंसक में उसके संचालक महोदय ने कहा था कि उसके पदों को, सदगुरु कबीर साहब जी के पदों को सुनो आप, तो अंदर की परत का परत खुलता हुआ चला जाता है। हमारे हृदय में इतने परत है कि उन सारे परतों को खोलने हम जब शुरू करते हैं तब पाते हैं उसको, मगर हमारे तो परत कभी खुला ही नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब जी ने एक बार नहीं कई बार ही कहे होंगे, घूंघट का पट खोल रितों को यूं मिलेंगे। घूंघट का पट वो परत है। इस परत को खोलने की आवश्यकता है। आदमी इतना निठल्ला हो चुका है कि उसको सिर्फ और सिर्फ मानता है कि जो कुछ है बस बना बुनाया मिल जाए और हम गटक लें और हमारा कल्याण हो जाए। जैसे आम पब्लिक को देख लो आप, मेडिकल से वो टेबलेट लाकर खाने को बड़ी सुविधा समझते हैं, जो साइड इफेक्ट करता है। मगर औषधि खोज कर लाना, उसको बांट कर पीसना और पीस कर पी लेना, ये बड़ा दुखदायी और कष्टदायी समझते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो सीधा और सीधा हमारी बीमारी को अटैक करके बीमारी को दूर करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक महिला को लोगों ने मुझे बताया कि एक महिला, उसको 2 महीने से बुखार आ रहा था, 2 महीने से। जब मुझे अपने घर में लेकर गए पदरौनी में, तो कहा कि साहब जी ये इसको 2 महीने से बुखार, ये बुखार करता नहीं। मैंने कहा इसके मेरे पास में इलाज है, मगर कर लो तो कह कि बताइए ना। मैंने कहा बताऊंगा ऐसे जब तुम 500 रुपए दोगे। वो 500 रुपए निकाल कर मुझे दिए। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं, अब रखो। मैंने कहा कुछ नहीं करना है आपको, 2, 3, 4 लहसुन के पत्ता पानी 1 लीटर पानी में उबालो, उबालते उबालते आधे लीटर पानी रह जाए, पी लो। अगर वो आपकी हड्डी में भी जड़, अगर हड्डी की जड़ में भी अगर बुखार है, वो 3-4 दिन आप पियो, वो सारे वो बुखार खत्म हो जाएगा। तो कहे कि अब कहां खोजने जाएंगे, कहां से लाएंगे? मैंने कहा मैं ही ले आता हूं, सुबह सुबह टहलने जाता हूं, मैंने देखा है पेड़
एक कौन उबालेगा कौन अभी उसको, अब बताओ लाएगा कौन? तो मैंने कहा मैं ही ले आऊंगा, मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ, टहलने जाता हूँ, वहां मैंने देखा है पेड़, उसको ले आऊंगा। फिर वो उबालेगा कौन? वो कठिन है वो काम, मगर वो टेबलेट ले लेना आसान है, बना बुनाया है। ऐसे ही हम चाहते हैं सब बना बुनाया मिल जाए, भगवान भी आपको बना बुनाया मिल जाए, आपके देवी देवता भी बना बुनाया मिल जाए, सब कुछ रेडीमेड मिल जाए। कल मैं भाई से यशवंत जी से आप आ रहा था बात करते करते, फसलें सारी फसलें इस समय सब हाइब्रिड हो चुकी है, इसी तरह इंसान भी हाइब्रिड हो चुका है। इंसान में ओरिजिनलिटी नहीं है जो आज से 50 साल 60 साल पहले जो लोगों में देखा जाता था, उस लोगों में जो मानवता पाई जाती थी वो आज के आदमी में नहीं है। उस आदमी में जो भाईचारा था वो आज खत्म है, क्योंकि व्यक्ति हाइब्रिड हो चुका है। आदमी इतने सुख सुविधा में पड़ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक हम परत को परत से नहीं खोलेंगे, परत के अंदर प्रवेश न करेंगे, तब तक ये पता न चलेगा। और जब हम परत पर परत खोलते हुए चले जाएंगे तब पता चलेगा कि वो तत्व जो है वो आप में ही है। संत कहते हैं काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला, बात ऐसी बोलिए कि जिसमें हो अमृत भरा, कड़वी बोली बोल के न जिंदगी गुजारिए, मीठी बोली बोल सब प्रेम से दुलारिए। काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला। काम, हमारा काम जो है उसमें भला का होना चाहिए, मगर अफसोस इस बात का है कि व्यक्ति सोचता है कि हम दूसरे का भला क्यों करें, अपना नुकसान है, दूसरे के भला में अपना नुकसान है। जब व्यक्ति की सोच ऐसी आ जाती है तब फिर वह व्यक्ति दूसरे का कभी भला नहीं करता। और मैं आपसे कहता हूं कि दूसरे की भला में भी अपना स्वार्थ है। जब आप दूसरे व्यक्ति की जब आप भला कर रहे होते हैं, उतने ही समय आपका स्वार्थ भी सत्ता रहता है, आपके अंदर में भी वो स्वार्थ सघन होता रहता है। कभी ये ना सोचे कि हम जब दूसरे की भलाई करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। जब अगर ऐसी हमारी सोच होगी तो सुनिश्चित मानिए भला जो आप करेंगे न तो वो भला हो पाएगा और ना ही आपके प्रति कोई हित की बात हो पाएगी। काम कोई भी काम हो, उस काम को जिस घड़ी आप सच्चे अर्थों में कर लेते हैं, जिस काम को आप तहे दिल से करते हैं, जिस काम को आप पूर्ण लगन के साथ में करते हैं, तो किसी का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो गौर हो जाती है। मगर जिस कार्य को हम कर रहे हैं, अगर सच्चे दिल से कर रहे हैं, तो हमको करते करते उससे मिल जाता है जो हमको मिलना चाहिए। थोड़ी सी बात थोड़ी गहरी है, थोड़ा समझना होगा। वह चीज मिल जाती है जिससे जो चीज मुझे मिलना चाहिए वो मिल जाती है। अभी इसमें से कितने लोग बैठे हुए हैं, आप सुन भी रहे हैं और उंगली को आप जमीन पर कुरेद भी रहे हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है? बाहर से हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, मगर नहीं, आपको मिल रहा है अंदर से। जब आप जमीन को कुरेद रहे तो कुरेदते कुरेदते आपको मिलता है, इसलिए तो आप कुरेद रहे हैं। अगर नहीं मिलता तो आप नहीं कुरेदते। कई आदमी बैठे होते अंगूठे से जमीन को कुरेदते रहते हैं। आप उस व्यक्ति से पूछो तो आदमी के पास कोई उत्तर नहीं है, वो भी कहेगा बात तो सही है, मैंने फालतू में जमीन को कुरेद दिया अंगूठे से। मगर नहीं, कुरेदते कुरेदते उसको मिलता है जो मिलना चाहिए। इसको हम आदत भी कह सकते हैं, मगर वो आदत नहीं है, वो आदत नहीं है। इसी प्रकार से कोई क्रिया जब पूरी होती है, जो व्यक्ति उसमें संलग्न हो जाता है,
किसी भी क्रिया में वो व्यक्ति संलग्न हो जाता है, अपने आप को पूर्ण रूपेण वो जोड़ लेता है, वो चीज उसको मिल जाती है जिसको उसको तलाश थी। अगर नहीं मिलती तो लोग ऐसे ही नहीं करते हैं। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते पढ़ते आप इतने उसमें तन्मय हो जाते हैं, आपके बगल से एक व्यक्ति गुजरता है, आपको मालूम भी नहीं चलता। कोई आदमी आकर अचानक आपसे पूछता है कि फला व्यक्ति को आपने जाते हुए देखा, आप कहते कि नहीं, मैं देखा तो नहीं। और आप अखबार पढ़ रहे हैं, आपके सामने से वो व्यक्ति गुजरा है, मगर नहीं, आपने हकीकत में, आपकी आंखें ने देखा, मगर वो चित्त में आपके नहीं, क्योंकि उस समय आपका मन वहां नहीं था। आपका मन कहां था? अखबार में था, इसलिए वो कार्य पूरा कर रहे थे आप। तो जब हम किसी व्यक्ति के प्रति जब भला का काम करते हैं, आप इतने तन्मय हो से कर उसको काम को करिए आप कि आपका चित्त उस पर एकदम से संलग्न हो जाए, तब ध्यान रखिएगा, भले बाद में वो तो पुण्य का काम बाद में मिलेगा, मगर करते करते आपको मिल जाता है। जैसे एक आदमी को अगर कह दिया जाए कि आप भैया बिस्तर बिछाओ, वो आदमी बिस्तर बिछाने गया, अगर वो आदमी सच्चे अर्थ में बिस्तर बिछाते बिछाते अपने में अगर लौट आता है तो उसको मिल जाता है। कैसे मिलता है? ध्यान में रखने इस बात को। कोई व्यक्ति खुशी के लिए काम करता है तो आदमी को कभी खुशी नहीं मिलती है। जो आदमी खुशी के लिए काम करता है उस व्यक्ति को खुशी नहीं मिलती है, मगर जो व्यक्ति खुश होकर काम करता है उसको ही खुशी मिलती है। जो व्यक्ति खुश होकर काम करता है, जिस घड़ी आप खुश होकर काम करेंगे तो आपके हृदय में वो खुशी मिलती हुई चली जाएगी। वही तो भला का काम है। आप भला का मतलब यह मत समझ लेना कि मैं दूसरे के लिए करता चलूं। वो भी जो काम करते हैं अच्छा ही है, मगर हर काम को आप खुश होकर करो। जिस घड़ी आप हर काम को खुश होकर करेंगे तो आपको खुशी मिलती जाएगी। और सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो कुछ करो सो पूजा। जब आप खुश होकर जब काम को करते हैं तो वही हर काम पूजा बन जाता है। ये भाव होना चाहिए। तब कहते हैं कि काम ऐसा कीजिए कि सबका हो भला, उसमें सबका भला होगा। खुश होकर काम करना शुरू करो। आप खुशी के लिए कभी काम मत करो तो वो काम होगा। और बात ऐसी बोलिए कि जिसमें हो अमृत भरा। जब आप बात बोले तो बड़े मधुर बोलिए, बात बोलिए बड़े सुहावने ढंग से बोलिए, मगर सुहावने में ध्यान में रखना खतरा है। इस खतरा को भी भांप लेना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के दो पहल होते हैं और दोनों पहल अपनी अपनी जगह पर मायने रखते हैं। जो व्यक्ति बहुत मधुर बोलता है उससे भी डर के रहना, उससे बच के रहना, क्योंकि अधिक मधुर बोलने वाला व्यक्ति हमेशा धोखा देने का काम करता है। और जो व्यक्ति अगर कोई कड़वा बोल रहा है, वो व्यक्ति हमें लगता है वो कांटे के समान चुभता है, मगर वो आदमी खरा है, वो सत्य बोलेगा। एक बार भले जब सुनते समय तो बुरा लगेगा, मगर वो व्यक्ति हमारे पूरे पीछे के भविष्य के लिए भी वो चिंता कर रहा है। ये इस ढंग से भी सोचना होगा। ये नहीं कि बस जो आदमी अभी देखो बहुत लोगों को लूट कर ले गए, कई बैंक भी लूट कर ले गए, कई लोग आते हैं वो भी लूट कर ले जाते हैं। और बात कैसे करते हैं? बिल्कुल चुपड़ी बात, बड़ी मधुर बात। उनकी बातों में बड़ी मिठास होती है। शायद शहद भी फीका पड़ जाए, मगर उसके पीछे कौन काम करता है? उसके पीछे धोखा काम करता है, ठग काम करता है, ठगने का काम होता है, ठगने की क्रिया होती है। इससे भी बचना होगा। मगर सदगुरु कबीर साहब जी जो कह रहे हैं वो कुछ अलग बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति हृदय से पवित्र भाव में होगा उसकी बात भी बड़ी पवित्र होगी। जो व्यक्ति
जिसका कर्म सुंदर होगा, जिसके विचार सुंदर होंगे, उसकी बोली भी अच्छी होगी, तो उस बोली को और अच्छी बनावा। मगर जो व्यक्ति दोनों में मिश्रित है, अच्छे और बुरे में मिश्रित है, उस व्यक्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने बहुत कड़े शब्दों में भी कहा है। उन्होंने एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे घाव। उसके लिए एक शब्द औसत हो जाता है तो दूसरे एक शब्द घाव बन जाता है। इसलिए सभी मनुष्यों को सदगुरु कबीर साहब जी ने बड़े प्रेम से कहा कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आप हो शीतल हो। बोली ऐसे बोलो कि बिल्कुल शीतल। बात ऐसी करिए आप कि आपकी बात में भी बात होनी चाहिए, मधुर बात करो। कभी भी आप लोग ईर्ष्या और द्वेष की भावना से बात मत करो। जिस घड़ी आप भी ईर्ष्या और द्वेष की भावना से बात करते हैं, बात तो होती है, शब्द तो निकलते हैं, मगर उसमें दिल जुड़ते नहीं है, बल्कि दिल टूट जाते हैं। व्यंग भरी बात। एक दिन बहू सीढ़ी पर बैठकर चावल मनिया कर रही थी। सीढ़ी पर बैठकर धूप हल्की हल्की निकली थी और सास नीचे में बैठी थी दलान में। तो सास वहीं से कहती है अपने बहू से, बहू, अरे भगवान ने तुमको बड़े बड़े दो आंख दिए हैं, चावल में से क्या कंकड़ नहीं निकाल सकती? तो बहू भी उत्तर देती है, अम्मा तुमको भी तो भगवान ने 32 दांत दिए, क्या तुम 2-4 कंकड़ चबा नहीं सकती हो? शब्द ही है और शब्दों से ही प्रहार हो रहा है एक दूसरे के प्रति। जो आप शब्द बोलते हैं, उस शब्दों का भी बहुत सोच समझकर बोलना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी का पहले तौलो तब फिर बोलो। पहले अपने हृदय रूपी तराजू में तौलो तब फिर बोलो। वाणी हमारी बड़ी प्रिय होनी चाहिए, उसके रूप हमको बोलना चाहिए। क्योंकि वाणी में साहब जी ने कहा कि एक शब्द औसत करे और एक शब्द करे घाव, अर्थात जहर भी बन जाता है। अभी तक मैंने समस्त जानवरों के दांत में, शरीर में जहर पाया जाता है, यह मैंने सुना है अभी तक। मगर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसकी जुबान में जहर है, शब्दों में जहर है। मनुष्य ऐसे प्राणी है, इसके शब्दों में जहर है, और ये जहर बड़ा खतरनाक है। ये जहर बाहर में अगर कोई कहीं दुकान में अगर जहर मिलता हो तो उसका इलाज है, मगर ये शब्दों का जहर का कोई इलाज नहीं है। और ये इसको पिया नहीं जाता है मुख से द्वारा, इसको कान के द्वारा पिया जाता है। ये बड़ी मजेदार बात है। एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी सहेली से मिलने गई। उस पड़ोसी ने से कहा अपने सहेली से कि कहो बहन, 5 साल के बाद में तुमको सुपुत्र पैदा हुआ है, तो आप अपने पति को सुंदर बच्चा दिया पुत्र का, तो बदले में तुमको कुछ उपहार मिले कि नहीं? अरे तुमको कुछ तोहफा मिला कि नहीं? तुमको कुछ गिफ्ट दिए कि नहीं तुम्हारे पति ने? वो बेचारी थोड़े शर्मा कर कही, अरे अब तुम जानती हो मेरे पति जी उतने अमीर नहीं, गरीब है, कभी ना कभी दे ही देंगे। तब उन्होंने कहा कि लो, अरे तुमने 5 साल के बाद में उनको तुमने पुत्र रत्न दिया है, तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं? मुझे तो 100% पता चल गया है कि तुम्हारा पति तुमको प्रेम करता ही नहीं है। अगर तुमको अगर वो करता तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आता। इतनी बात कही और अपने सहेली से कहा कि पप्पू का स्कूल से घर आने का समय हो गया, बना मैं चलती हूं। वो अपने घर को चली गई। शाम को उसका पति बेचारा काम से लौटा
तब पत्नी ने फरमाइश की कि मैंने तुमको एक पुत्र दिया, तुमने मेरे लिए क्या तोहफा लाए? उन्होंने अपनी हालात बताई। हालात पर ये मानी नहीं, धीरे धीरे झगड़ा बढ़ गया। अंतिम में पत्नी ससुराल छोड़कर मैके चली गई। 2 महीने के बाद दोनों बीच में तलाक हो गया। ये जहर किसने बोया था? बगल वाली पड़ोसी ने। और जहर ऐसे बोया और वो कान के रास्ते गए। हम लोग भी कई बार यही जहर दूसरे के कान में बोते हैं। जरा गौर से आप लोग देख लीजिए। अरे तुम्हारा बेटा बड़ा निकम्मा है, कुछ भी नहीं करता। अरे तुम्हारी बहू को तो मैंने उसके घर में जाते देखा, उससे ये मांग रही थी, उससे वो मांग रही थी। तुम्हारा लड़का जो वहां देखा मैंने शराब की भट्टी में, वो दारू पी रहा था। ये हम क्या कर रहे हैं? नहीं है तब भी अगर जो है सत्य बात बताओ तो आदमी सामने वाला सचेत हो सकता है, मगर बिना काम के काम हम लड़ाने का प्रयास करते हैं, वो जहर बोने का काम करते हैं। और इस जहर से बहुतों का घर टूटा है, बहुतों का परिवार टूटा है, बहुतों का हृदय टूटा है। जैसे मैं बोता हूं दूसरे के प्रति जहर, वैसे दूसरा भी मेरे प्रति जहर बो रहा है। इसलिए जो बात कहो, वाणी कहो, पहले हृदय में तोलो तब फिर बोलो। थोड़ा सोच समझ कर बोलना, विवेकपूर्ण बोलना। जब आप विवेकपूर्ण बोलते हैं तो फिर आपकी बातों का बड़ा महत्व होता है। अगर हर बात को आप छिछड़ेपन से बोलेंगे तो आपकी कोई कीमत नहीं रह जाती। आपकी वाणी से ही आपके व्यक्तित्व की भी पहचान होती है। आप अपनी वाणी से क्या बोलते हैं, कैसे सोचकर, ध्यान में रखना जो आप बोलते हैं वो आपकी सोच की ही अभिव्यक्ति होती है। जो आप बोलते हैं वो आपकी सोच की अभिव्यक्ति है। आप पहले सोचते हैं तब बोलते हैं। आपके बोल से पता चलता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर आप सात्विक विचार वाले हैं तो आपकी भाषा में सात्विकता नजर आएगी। अगर आपकी बोली में, आपकी भाषा में अगर किसी के प्रति कुठाराघात के भाव पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब समझना कि आपके अंदर कुछ और है। आईना कुछ नहीं, सिर्फ नजरों का धोखा है। दिखाई वही देता है जो दिल में होता है। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो आपके अंदर में जो भाव है, उसी भाव को आप अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगर आप अंदर क्रोध से भरे हैं तो आप बाहर क्रोध करेंगे। अगर आप अंदर निंदा से भरे हैं तो आपके शब्द बाहर निंदा के निकलेंगे। अगर आप अंदर प्रेम से भरे हुए हैं तो आपके शब्दों में प्रेम होगा, प्यार होगा, स्नेह होगा। जो आप अंदर होंगे वही बाहर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए आईना कुछ नहीं, सिर्फ नजरों का धोखा है। दिखाई वही देता है जो दिल में होता है। जो आपके दिल में है वही चीज बाहर निकलती। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, कहे कबीर यह कली है खोटी, जो रहे कर्म सो निकले टूटी। जो कर्म में होगा वही टूटी से बाहर निकलता है। महाभारत की आपने एक बात सुनी होगी, बैठिए। महाभारत की एक बात सुनी होगी आप लोगों ने। दुर्योधन और युधिष्ठिर जब गुरुकुल में लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो पांडव भी होते थे और कौरव भी होते थे, मगर गुरु द्रोणाचार्य का झुकाव थोड़ा पांडव के प्रति होता था। इस बात को दुर्योधन को मालूम था, तो दुर्योधन अपने गुरु से खफा होते थे अंदर से। मगर एक दिन उससे रहा न गया तो अपने गुरु से कहा कि आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, हम लोगों का नहीं।
आप युधिष्ठिर को श्रेष्ठ मानते हैं, मुझसे नहीं। ये आपकी दोहरी नीति अच्छी नहीं है। गुरु ने कहा कि बेटा, मेरे दृष्टि में तो सभी लोग सामान्य हो, मगर हां, कुछ व्यवहारों से, कुछ बातों से मुझे ऐसा करना पड़ता है। उन्हें कहा कि ऐसी कौन से व्यवहार, ऐसी कौन सी बात कि जिसमें ऊंच नीच की भावना भी आ जाती है, कि आपके लिए पांडव श्रेष्ठ और हम निकृष्ट। उन्हें कहा इसका कभी उत्तर दूंगा मैं, वक्त आने दो। 3 महीने के बाद उसका वक्त भी आया, तो दोनों को बुलाया, पांडवों में से युधिष्ठिर को और कौरव में से दुर्योधन को, और कहा कि आओ। दोनों जने शामिल हो गए और युधिष्ठिर को आदेश देने के पहले दुर्योधन को कहा गया कि हे दुर्योधन, ये 5 गांवों में जाओ और 5 गांवों में जाकर 5 सज्जन व्यक्ति को खोज कर लाओ। 2 घंटे का समय तुम्हें दिया। दुर्योधन 5 गांवों में गए, 5 गांव में गए और 5 गांव में से खोज कर लाए। को खोजने के लिए गए, मगर वो खाली हाथ लौटे। गुरु जी ने पूछा, कहो भाई, 5 आपको सज्जन व्यक्ति नहीं मिले? उन्होंने गुरु जी से कहा कि नहीं मिले। फिर युधिष्ठिर को भेजा गया कि उन्हीं 5 गांव में तुम भी जाओ और तुम 5 दुर्जन व्यक्ति को खोज कर लाओ। 2 घंटे का समय तुम्हें भी दिया। वापस लौटे 2 घंटे के बाद, वो भी खाली हाथ। अब ध्यान दीजिएगा, जिस गांव में दुर्योधन गया था वही गांव में युधिष्ठिर भी गया। गली भी वही, लोग भी वही, मोहल्ले भी वही, जगह भी वही, सब कुछ वही। मगर न तो दुर्योधन को 5 सज्जन व्यक्ति दिखाई मिले और ना ही युधिष्ठिर को 5 दुर्जन व्यक्ति मिले, क्योंकि जिसके दिल में जो होता है वही बाहर दिखाई देता है। दुर्योधन के दिल में सिर्फ कपट की भावना थी, इसलिए हर एक आदमी उसको कपटी नजर आए, सज्जन नजर नहीं आए। मगर युधिष्ठिर के दिल में सज्जनता थी, इसलिए हर व्यक्ति उसको सज्जन नजर आए, कोई दुर्जन नजर नहीं आए। जो आपके दिल में होता है वही दिखाई देता है। वाणी आप जब बोलिए तो बहुत मधुर बोलिए, मीठी बोलिए। कड़वी बोली बोल के आप किसी को दुत्कारने का कभी प्रयास न करें। अगर एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, क्षमा मांग लो, फिर आगे बढ़ो, अच्छा प्रयास करो, अच्छा करें, सुधारने का प्रयास करो। एक गलती पर आदमी सबक ले ले, 2 गलती पर सबक ले ले, फिर पुनः वहां शपथ ले कि ये गलती अब ना होगी। अगर कदाचित हो भी जाती है तो सुधार की हमेशा भावना रखो। और आप सब लोग ये भी ध्यान में रखें, कोई व्यक्ति आपके साथ में अच्छा काम नहीं किया है, उन्होंने कुछ गलत भी कर दिया होगा, तो आप उसको उसी चश्मे से कभी मत देखो जो पुराने हैं। हो सकता है कि उसका दिल बदल गया होगा, उसका कर्म बदल गया होगा, तो आप भी अपनी दृष्टि को बदलिए। कई बार हम बड़े भ्रम में होते हैं। जिस व्यक्ति को हमने पहले से मूल्यांकन कर लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, उस भाव को हम सदैव आजीवन उसको लेकर चलते हैं। ये देखो हमारी गलत धारणा होगी ना, ये अच्छी धारणा नहीं होगी। अगर हमसे गलती हो गई है उसको पुनः ना करें, ऐसी भी भाव रखकर उस पर सुधार करो। तो फिर कड़वी से फिर आपको दुत्कारने की आवश्यकता नहीं, फिर मीठी बोली बोल सब प्रेम से दुलारिए, सबको फिर प्रेम से दुलारो। आप जिस घड़ी आप प्रेम देना शुरू कर देंगे, उस घड़ी फिर आपका कोई ना अपना होगा ना कोई पराया होगा, फिर वो सब आपके हैं। उसमें पराया दिखने की दृष्टि गिर जाएगी, अपना होने की जो दृष्टि वो भी गिर जाएगी, फिर वो सब सम्माननीय होगा। प्रेम से दुलारिए। आदमी की सबसे बड़ी संपदा है प्रेम, और आदमी इसी को खो बैठा है। बहुत बड़ी संपदा है,
इससे बड़ी और इस जगत में कोई संपदा ही नहीं है प्रेम के अतिरिक्त, मगर इसको हमने खो दिया। अगर कोई कभी कभी हमने इसको थोड़ा बहुत रखा है तो फिर वो फालिंग इन लव, प्रेम में गिरना, इसी की दृष्टि से हम रखे हैं, जो बड़ा खतरनाक है। इसकी नहीं, प्रेम में होना और प्रेम ही होना, ये दो और है उसके ऊपर। इस प्रेम पर आ जाओ तो जीवन का कल्याण होगा। और जो भी शब्द उपलब्ध हुए हैं प्रेम से, वो उन्हीं दो भावों को लेकर कहा है। तभी तो जीसस ने कहा लव इज गॉड, वो प्रेम को ईश्वर कहा। सदगुरु ने कहा जिन्होंने उसको पढ़ लिया, आचरित कर लिया अपने जीवन में, वही तो महापंडित होता है, वही पंडित होता है। उस प्रेम को थोड़ा समझना होगा। हम प्रेम से भी अधूरे हैं, समझ से भी अधूरे हैं। तो प्रेम से दुलारिए, उसी प्रेम से दुलारिए। एक है प्रेम में गिरना, ये शरीर का स्तर है। एक है प्रेम में होना, ये हृदय का स्तर है। एक है प्रेमी होना, ये आत्मा का स्तर है। जब प्रेमी होना है तो फिर वहां प्रति ही घट जाती है, प्रति खत्म हो जाती है, उसकी सीमाएं टूट जाती है और वो असीम हो जाता है। वो बिल्कुल असीम हो जाता है, वहां पे कुछ नहीं। उसी असीम में ही तो पहुंचकर हर लोगों ने, जितने भी महापुरुष हुए हमारे, वो परमात्मा भाव को देखा है, असीम में देखा है, सीमा में नहीं। सीमा में जो भी हम देखेंगे वो तो हम अपने जैसे लोगों को देखेंगे। मैं आप में भी वो संत को देख सकता हूं। अगर मेरी भावना अच्छी है, मेरी भावना संतत्व की है, तो आप में मैं संत को देखूंगा, आप में मैं सज्जन को देखूंगा। अगर मेरी भावना दूषित है, मैं आप में ही मैं आप दुष्टता को देख लूंगा। मगर जो प्रेम में हो जाता है, उसके लिए प्रति खत्म, असीम हो जाता है, वो सारे अस्तित्व उनके हैं, इसलिए वो परमात्मा को देखता है, परमात्मा भाव को देखता है। तीसरी बात, मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, शुक्र अदा करते रहो, शुक्र है निज आत्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, शुक्र अदा करते रहो, शुक्र है निज आत्मा। गीले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसा समय आए वैसी जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों और मुसीबतों का करना है खात्मा। जब आप प्रेम की भाषा में उतर जाएंगे, प्रेम में जब उतर आएंगे, आप उसके रस में उतर आएंगे, तो फिर आपके पास में कौन सी मुश्किलें होंगी, आपके पास में कौन सी विपत्तियां आएंगी। अगर कदाचित ऐसी विपत्तियां कुछ आ सकती है, वो आप उसको सहज रूप से पार कर लेंगे। आपके पास में इतनी शक्ति हो जाएगी कि आने वाली कोई भी मुसीबतें आपके सामने कोई टिकेंगी नहीं। अगर टिक भी गई तो फिर बहुत देर तक नहीं रुक पाएगी, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। मगर हमारी दृष्टि थोड़ी दूसरे ढंग की है। अगर थोड़ी सी अगर कोई विपत्ति आ जाए तो फिर हम घबराते हैं, फिर रोते हैं। थोड़ी सी अगर कोई मुश्किल हमने देख लिया तो फिर घबराएंगे। इसका भी बड़ा कारण है। आदमी के पास में जो मुसीबत आती है उसको देखकर घबराता क्यों है? क्योंकि जब मुसीबत आती है तो उसका जो द्वार है उसको बंद कर देती है, उसका द्वार बंद हो जाता है। जब द्वार बंद होता है तब हमें पता चलता है कि मुसीबत आ गई। मगर ध्यान रखना, हर मुसीबतें दूसरा द्वार भी खोलती है। जिस घड़ी आपका द्वार उस मुसीबत को पार करो तो एक दूसरा और द्वार है, मगर उस द्वार में हम कभी जाना नहीं चाहते क्योंकि वो हमसे अनजान है। उस रास्ते पर कभी हम गुजरे नहीं है। जिस रास्ते को हम जानते थे वो तो बंद हो गया, जिस रास्ते से हम परिचित थे वो बंद हो गया। अब दूसरा रास्ता पता नहीं कैसा होगा, खंदक वाला होगा, खाई वाला होगा, कि कुएं वाला, कि गड्ढे वाला, कांटे वाले, कैसे अभी हम चले नहीं। ध्यान में रखना,
हर मुश्किल, हर मुसीबत के पीछे एक और रास्ता होता है। वो हो सकता है कि आपकी सोच और चलने से वो पहले से भी बेहतर हो सकता है। जैसे इसको छोटे से उदाहरण के माध्यम से कहो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये सूत्र रूप में है, इसलिए मैंने सूत्र रूप में कहा। जैसे एक व्यक्ति है, वो सर्विस कर रहा था, उसकी नौकरी अचानक छूट गई। नौकरी छूट गई, अब वो नौकरी कर रहा था, तो उस व्यक्ति के लिए पहाड़ टूटा, और टूटा कि नहीं टूटा? मुसीबत आ गई ना। जिस व्यक्ति की नौकरी ही छूट गई, उसके लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई। अब फिर वो अपने महीने भर का खर्चा कैसे चलाए? उसे में राशन लेना है, दूध लेना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उनके फीस है, बिजली का बिल है, दूध का बिल है, सब्जियों के बजट है, वो सारे सब उसके तिरमरा जाएंगे। उसके लिए वो मुसीबत खड़ी होगी। फिर वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, फिर एक नौकरी की फिर तलाश करता है, मगर अंदर से वो डरता है, पता नहीं ये नौकरी अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, कि इसमें कितनी कमाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जिस पर मैं था वो तो गया। तो आदमी दूसरे नौकरी के लिए वो कदम उठाने से घबराता है, पता नहीं कैसे मिलेगा, ज्यादा कष्ट वाला मिला तो नहीं, ऐसा मिला। फिर भी मरता नहीं तो क्या करता, फिर वो दूसरी नौकरी करता है, और वो दूसरी नौकरी पहले वाले नौकरी से बहुत बेहतर निकल आती है। पैसा भी अच्छा मिलता है उसको, वेतन भी अच्छा मिल जाता है, और काम भी अच्छा मिलता है। तो जब वो मुसीबत नहीं आती, तो इस आदमी के लिए जो दूसरी नौकरी उन्होंने पकड़ी, उसमें वेतन भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, तो पहले वाले रास्ते से बेहतर है कि नहीं है? अगर वो नौकरी ना छूटती तो ये नौकरी ना मिलती। इसी प्रकार से जब मुसीबत आई, नौकरी छूटी, मुसीबत आ गई, मगर वो मुसीबत एक और रास्ता भी बनाती है। ध्यान में रखना, जब व्यक्ति को जब मुसीबत आती है तो आदमी को मजबूत बनाने के लिए आती है, आपके हौसलों को बुलंद रखने के लिए आती है, आपके अंदर में जो हिम्मत नहीं थी उन हिम्मतों को बढ़ावा देने के लिए आती है। इसलिए कभी भी कोई भी मुसीबत आए, उनसे कभी मत घबराना। और जो आदमी घबरा जाता है वो फिर टूट जाता है, जो टूट गया वो कुछ भी नहीं बन सकता। जैसे छेनी और हथौड़ी की मार को जो पत्थर सह लेता है, वही एक दिन मंदिर में मूर्ति बनकर स्थापित होता है। और जो पत्थर टूट जाता है छेनी और हथौड़ी की मार से, वो फिर कभी मूर्ति न बन पाता है, ना स्थापित हो पाता है। तो प्रत्येक मुसीबत एक छेनी और हथौड़ी की मार है, जो सह लिया वही एक दिन मूर्ति बनता है। मूर्ति बनकर फिर वो प्रतिष्ठित होता है। आप भी अपने जीवन को बस इसी तरह बनाओ, सजाओ। आपके अंदर में भी वो मूर्ति छिपी हुई है, आपके अंदर में भी वो मूर्ति है, उसको उद्घाटित करिए। अगर बाहर से अगर ठोकर मारी जा रही है तो सहने का प्रयास करिए, टूटिए मत। जिस दिन आप टूट जाएंगे उस दिन आप फिर किसी शिवालय और देवालय में जाकर प्रतिष्ठित ना हो पाएंगे। ये तो बाहर की अलग बात है, जैसे बाहर में है, बाहर में आप प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। जैसे आज के आदमी एक पत्थर से बनी मूर्ति, एक पत्थर से बनी मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है और वो भगवान हो जाती है, और इंसान सारी जिंदगी वो जाता रहता है मंदिर में, मगर वो कभी इंसान भगवान नहीं बन पाता है। अरे पत्थर जैसी वस्तु तो एक बार में भगवान बन गया, मंदिर में पहुंचे भगवान बन गया, और आदमी रात और दिन उस मंदिर में प्रवेश कर रहा है, जा रहा है, मगर वो भगवान नहीं बन पाता है। बड़ा अफसोस होता है मुझे देखकर, लोगों की क्या दशा है। और आजकल तो एक और चल पड़ा है। एक आदमी ने कहा, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बड़ी सस्ती भक्ति, थोड़ी इस पर मैं चर्चा कर लूं, बुरी लगे तो क्षमा चाहूंगा। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, इतनी सस्ती होगी भक्ति। ये तो बच्चों की गुनगुना वाली भक्ति हो गई। तुम जहां जाओ वहीं पे जाओ,
लेटरिन घर में बैठे रहो, वहीं बजाओ गुन 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 गुन, भक्ति तुम्हारी पूरी। तुम चोरी करो, लूट करो, पाट करो, तुम अपने माँ बाप को काट डालो, अपने सास ससुर को काट डालो, बच्ची को भी मूली गाजर की तरह काट डालो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो, सारे पाप से मुक्त। ये कैसा धर्म है और ये कैसी देन है, बड़ा सोचते बनता है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, सारी मुसीबतें का हल इसी में है। फिर तुम कर्म कुछ भी करो, गंगा में एक बार स्नान करो, पुण्य, सारे पाप तुम्हारे धुल गए। एक लोटा जल तुम डालो, सारे पाप खत्म। ये कौन से सिलसिले हैं? आदमी, मुझे लगता है कि आदमी जन्म से ही भांग पी रखा है। और मार्क्स ने सही कहा है कि आदमी ने धर्म का ऐसा भांग पी रखा है वो कभी होश में नहीं आता। आदमी को भांग पिलाई जा रही है, अफीम, ये अफीम पिलाई गई है पूरी। इतनी सस्ती हो गई भक्ति कि तुम बस एक लोटा जल डाल दो, बस काम पूरा हो गया। जरा विवेक का इस्तेमाल करो। विवेक क्या कहता है? अरे इस दुनिया में कुछ विज्ञान नाम कोई चीज है कि नहीं है? इस विज्ञान का कुछ उपयोग है कि नहीं है? ये बड़ी मजेदार बात। आज से कोई 8 साल पहले, 8-9 साल पहले हमारी टीम गई थी, लगभग 20-22 लोगों की, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में एक पत्थर अभी भी वहीं रखा हुआ है, सबसे अंतिम छोर पर। वहां से 13-14 किलोमीटर की दूरी, 26 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीलंका। तो वहीं एक पत्थर रखा है। लोग जो भी जाते हैं सब पत्थरों पर पैसा चढ़ाते हैं, लोग खूब लूटते हैं। जो भी लोग गए हम सब देखते रहे। तो गुजरात के रहने वाले थे, उसकी भी एक टीम थी 20-25 लोगों की। मैं उन लोगों से पूछा, आप लोग कुछ पढ़े लिखे कि नहीं? हाँ पढ़े लिखे। मैं कहा विज्ञान कुछ पढ़े कि नहीं? मैंने उन लोगों का नहीं। मैंने कहा ये मालूम है जो जिस पत्थर पर अभी आप लोगों ने फूल पत्थर चढ़ा कर आए हैं, ये वही पत्थर है जो राम सेतु में काम आया था। तो कहे कि बस इसी पत्थर से हो गया ऐसे लेगा। मैंने कहा केवल यही पत्थर है कि राम सेतु में काम आया था। तो वो उन्होंने पूछा कि कैसे? मैंने बताया कि रामचंद्र जी ने एक पैर तो अपनी जमीन पर गाड़े रहे, यही इधर इस छोर में, और एक पैर को पत्थर पर रखे तो वो पत्थर इतना लंबा चौड़ा हो गया कि वहां पर जाकर सट गया श्रीलंका में। तो जब सट गया तो फिर सारे उसके बानर से जितने भी लोग थे वो उसी पर पुल पर पार किए। फिर रामचंद्र जी उधर गए तो अपने एक पैर को उठाए तो पत्थर उधर जाकर उधर से मिट गया। जब उधर से वापस आए तब फिर रामचंद्र जी ने फिर उस पत्थर पर एक पैर रखा, फिर पत्थर लंबा हो गया। फिर लोग वहां से इधर आए तो इधर। तो जब इधर आए हैं रामचंद्र जी तो फिर रामचंद्र जी वापस गए नहीं, वही पत्थर अभी भी ये रखा हुआ है। क्योंकि महाराज जी आप सही कहते हैं, बिल्कुल यही बात है। जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पूरे के लोगों ने यही बात मान ली। अब ये कौन सी लॉजिक है? ये जो आप झूठी बात मान लो, कह दो धर्म के नाम पर, सब लोग मानने को तैयार। आदमी अपने दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं करता, बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं करता। सदगुरु कबीर साहब जी ने कभी नहीं कहा कि तुम विश्वास करो, कभी नहीं कहा है कि तुम विश्वास करो। जब भी सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है तो 2 ही शब्दों को कहा है। पहला है विचार करो, फिर दूसरा है विवेक करो। सदगुरु कबीर साहब जी के पास में विश्वास शब्द है ही नहीं। विश्वास के लिए कभी उन्होंने नहीं कहा कि तुम इस पर विश्वास करो। सदगुरु कबीर साहब ने पहले कहा कि विचार करो और दूसरे में कहा विवेक करो। इसीलिए उन्होंने विचार से भी अधिक महत्व विवेक को दिया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहें कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक।
जो आदमी विवेक करेगा वही बच सकता है, बाकी सब डूबेगा है। तर वही सकता है जो विवेक रखता है, विश्वास पर नहीं कहा है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब जी का ये मंच है, और उस मंच के माध्यम से मैंने अपनी बात कही। अगर कोई आपके पास अगर मुसीबत आते, थोड़ा विवेक कर लेना, विचार कर लेना, किसी की बातों पर बह मत जाना। कि जब मुसीबत कोई देखो अपने घर में तो तुम डालो वेग लोटा जल, जब मुसीबत आती है तब आदमी क्या क्या नहीं करता, वो झाड़ फूक अमका ढमका वो सब करता है। मुसीबत इसलिए नहीं आई है कि तुमको अमका ढमका करवाना है, मुसीबत इसलिए आई है कि तुम्हें मजबूत बनाना है, तुम्हें हर परिस्थिति से गुजारना है, इसलिए वो मुसीबत आई है। और एक नया रास्ता तुमको और देगी वो मुसीबत, जिस रास्ते पर चलकर तुम अपना आलीशान महल खड़ा कर सको। अंतिम बात है, सत्य, प्रेम, धर्म और सेवा, ये है सत्य का रास्ता। जिस व्यक्ति के पास में सत्य हो, धर्म हो, प्रेम हो और सेवा हो, ये सत्य। धर्म के संबंध में कई लोगों ने कई उत्तर दिया है कि धर्म कैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहां तक जब हम देखते हैं तो मिलान करते हैं तब बात समझ में आती है। जो धर्म मनुष्य का है वो पशुओं का नहीं है, जो पशुओं का धर्म है वो प्रकृति का नहीं है, सबका अलग अलग धर्म है। प्रकृति में जो गुण धर्म है वो उसका गुण धर्म है। जैसे पानी में जो शीतल है, शीतलता है, वो उसका धर्म है। आग में उष्णता उसका धर्म है, प्रकृति का है। मगर मनुष्यों में जो धर्म है वो संग्रहित सर्व संपन्न सर्व गुणों का एक नाम है धर्म। और जानवरों में जो उसका स्वभाव है वही उसका धर्म है। अगर हम जो मनुष्यों के लिए जो कहा गया है धाजते इति धर्म, तो जानवरों को हम लोग धारण नहीं करवा पाएंगे। कि जानवर को हम लोग कहेंगे कि तुम एकादशी का व्रत रखो, नहीं रख पाएंगे। तुम कहो कि तुम केवल सत्य ही बोलो तो नहीं बोल पाएंगे। तुम केवल शुद्ध शाकाहारी हो जाओ तो नहीं हो पाएंगे। उसका जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। मगर सारे धर्म की जो परिभाषा है वो मनुष्यों पर ही घटती है। इसलिए मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए हैं। ये 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण। लक्षण का अर्थ होता है, मतलब होता है कि उसके अंग। जैसे हमारा शरीर है, शरीर एक है मगर शरीर में तमाम अंग हैं। आंख है, नाक, कान, जीभ, जांघ, त्वचा, पैर, पेट, पीठ, ये सब अंग हैं। ये समूचे का नाम ही शरीर है। इसी प्रकार से जितने भी जो 10 लक्षण है, अष्टमास गुण है, अर्थात कहने का भाव है कि नैतिकता के सारे अंग, नैतिकता के सारे अंग समुच्चय ही धर्म कहलाता है। और उसको जो पालन कर ले जाता है वही व्यक्ति धार्मिक होता है, जिसमें दया, क्षमा, विवेक, शील, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ये सब है। ये सारे गुण हैं हमारे। जो मनुष्यता के जितने भी गुण हैं, इन गुणों का समुच्चय का नाम ही धर्म है। इसको जो अपने जीवन में जो धारण कर लिया वही तो असली धार्मिक है। धार्यते इति धर्म है, इसको धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए संत महापुरुष हमसे आज के भी हों या हमारे पूर्ववर्ती जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने सिर्फ 2 ही काम किए, खुद का कल्याण और दूसरों के लिए कल्याण के लिए उद्देश्य। अर्थात अपना कल्याण, दूसरों के लिए उपकार। जो धर्म है वो उपकार का है। खुद के लिए वो, खुद के लिए अपनी एक धार्मिकता होती है खुद के लिए। दूसरों के लिए जब हम कहते हैं तो उपकार करना होता है।
तो हर महापुरुष इस धर्म को धारण करने की बात कही है, क्योंकि जो महापुरुष स्वयं होते हैं वो धारित होते हैं, वो स्वयं अपने आप में धार्मिक होते हैं, इसलिए वो दूसरों को भी धर्म की पाठ पढ़ाते हैं, धर्म को धारण करने की शिक्षा देते हैं। तो साहब हमारे संत जन कहते हैं कि धर्म, प्रेम, सेवा, सत्य, ये जो है सत्य का रास्ता है, इस पर हम चलें। और बाकी जो कटु वचन कहना है, छल कपट और चोरी व्यभिचार, ये सब पाप का रास्ता है, इस पर कभी मत जाइएगा। जीवन को सुधार कर चलिएगा, जीवन के एक एक अंगों को समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन का बड़ा महत्व है। और फिर इस जीवन के लिए और आगे हम कहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बोल